राम राम। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की अणबेवाणी। सेन का अंग चल रहा है। महाराज सेन के अंग के माध्यम से फरमा रहे हैं कवित्व में, तन बिन मन दे आग ताए सो लाय न लागे, खीर खांड मन खाए जीम्या बिन भूख न भागे, महरी मन संजोग स्वाद नहीं पूतन जाया, निस दिन मही बिलोय मन सूंगी नहीं आया, बिन बाया सुखी राम कहे कृष्ण निपजे नहीं कोय, तो मुक्ति बिन भजन रे जड़ सेन से होय। महाराज फरमाने की संसार के सारे कार्य दृष्टांत देकर बता रहे हैं कि मन से नहीं होते। उन कार्यों को करने के लिए प्रयास करना पड़ता है, उपाय करना पड़ता है। तन बिन मन दे आग ताए सु लाए न लागे। कहीं आग लगानी है, अग्नि जलानी है, प्रज्वलित करनी है, तो मन में ही सोचते रहे कि आग लग जाए, आग लग जाए, आग लग जाए। तो ऐसे तो आग लगेगी नहीं। आग लगाने के लिए जो उसका उपयुक्त उपाय है वो करना पड़ेगा, तभी जाके आग प्रज्वलित होगी, जागृत होगी। इसके बिना तो नहीं होगी। तो तन बिन मन दे आग तायसु लाए न लागे, उससे लाए नहीं लग सकती है। मन से ही सोच ले कि लग जाए लग जाए, तो कैसे लगेगी मन से सोचने से? खीर खांड मन खाए जीमिया बिन भूख न भागे। मन में ही सोच ले कि भाई हमें तो खीर अच्छी स्वादिष्ट खांड के साथ जिम रहे, ऐसे सोच ले बस। तो क्या सोच लेने मात्र से मन में भूख बुझ जाएगी, भूख तृप्त हो जाएगी? महाराज फरमा रहे हैं कि जब तक अपने मुखारबिंद से खीर का सेवन नहीं करोगे तब तक भूख तृप्त होने वाली। इसी प्रकार से महाराज फरमाए अमृत नीका केवे सब कोई, और पिया बिना रामा अमर न हो। अमर होना है तो अमृत को पीना पड़ेगा। अमृत है तो अच्छा है, श्रेष्ठ है, बढ़िया है, लेकिन जब तक आप उसका सेवन नहीं करोगे, पान नहीं करोगे, तब तक कैसे अमर हो जाओ? ये सारे दृष्टांत महाराज परम मोक्ष की प्राप्ति के लिए, भजन करने के लिए कह रहे हैं, नाम सुमरण करने के लिए कह रहे हैं कि आपको मोक्ष में जाना है तो एक भजन ही उपाय है, दूसरा और कोई उपाय नहीं। वारी मथे घृत होई बरु, सिकता ते अरु तेल, बिनु हरि भजन न भाव तिरे, ये सिद्धांत अपेल। तो खीर खांड मन खाए जीमिया बिन भूख न भागे, और महरी मन संजोग स्वाद नहीं पूतन जाया। और महरी यानी स्त्री से मन ही मन में संयोग कर ले कोई, तो उसका न तो कोई सुख मिलेगा और न पुत्र या पुत्री उत्पन्न होगी। जब तक वास्तव में संयोग नहीं हो तो कोई लाभ नहीं मिलने वाला। और आगे महाराज दृष्टांत देकर समझा रहे हैं, निस्दिन मही बिलोय मन सुगी नहीं आया। रात दिन मन ही मन के अंदर दही बिलो रहे, वास्तव में नहीं बिलो रहे, फिजिकल में नहीं बिलो रहे, प्रैक्टिकल में नहीं बिलो रहे, मन ही मन में बिलो रहे। तो रात दिन बिलो बोले, लेकिन घी तो उत्पन्न नहीं होगा, घी तो पैदा नहीं होगा, क्योंकि वो वास्तव में नहीं बिलो रहे
केवल मन में ही बिलो रहे। इसी प्रकार से महाराज कहना कि जब तक आपको वास्तव में राम राम नहीं करोगे, केवल मन में सोच लोगे, उससे काम होने वाला नहीं। वास्तव में करना पड़ेगा, उस काम को प्रैक्टिकल में इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। हाँ, सोचा है अच्छी बात है, मन में सोचा बहुत बढ़िया, करना है, लेकिन कर लो उसको। जब तक करोगे नहीं तब तक उसका लाभ नहीं मिलेगा। और आगे महाराज दृष्टांत दे रहे हैं कि बिन बाया सुखराम के कृषि निपजे नहीं को। खेती की फसल चाहिए तो उसका बीज बोना पड़ेगा। इसी प्रकार से परम मोक्ष में जाना है, आनंद की फसल प्राप्त करनी है, तो ये राम नाम का बीज बोना पड़ेगा। नर्तन खेत नामकण निपजे मोती पुल का बाया, निपजी साख साख फल फूली भर गाड़ा अगर लाया। ऐसा आनंद की फसल चाहिए तो राम नाम के बीज बो दो तो अंकुर फूट जाएगा और खूब आनंद की फसल आएगी। मारे तो आनंद भयो गरमाए, सातो ही अन्न नीपजा भारी साख हेल दे आई। और ऐसा किसान बीज नहीं बोवे, आज अषाढ़ू चाम सोवणी समझ बीज नहीं बायो, अंत काल कार्तिको करसो भजन बिना पिछताए। आषाढ़ के महीने में किसान बीज नहीं बोए तो क्या कार्तिक के महीने में फसल आएगी। ये सारे दृष्टांत महाराज भजन करने के लिए कह रहे हैं कि मनुष्य जन्म जो मिला है 84 लाख जीवाणु में, आषाढ़ का महीना है। आषाढ़ के महीने में पूरे साल भर की फसल के लिए, अन्न के लिए बोनी होती है। तो पूरी 84 लाख जीवाणु के अंदर इस केवल मनुष्य जन्म की कमाई काम आती। यहाँ जिसने बीज बो लिया, यहाँ आकर कमाई कर ली, सौदागर चला जीव सौदे, भरतखंड में आया, कहीं एक कर गया लाभ कमाई, कहीं एक मूल ठगाया। तो यहाँ आकर जिसने बीज बो लिया, लाभ कमाई कर ली, मनुष्य जन्म का लाभ ले लिया, वो तो फिर हमेशा हमेशा के लिए आनंद पद का वासी हो गया, हमेशा हमेशा का आनंद प्राप्त हो गया। उसके सारे दुख मिट गए, सारे त्रास मिट गए, तन के भी सब दुख मिट गए, मन के भी सब दुख मिट गए, टोटल दुख मिट गए। तन दुख जादिन जावसी, जादिन धरे न देहे निरंजन लग सुखराम के भुगते गो नरी। जिस दिन ये देह नहीं धरेगा, वो देह नहीं धरने का उपाय यहीं आकर प्राप्त हो, संतों की कृपा से, सदगुरु की कृपा से। देहाध्यास से छूट जाए, वापस देह धरकर क्यों आता है कि किसी न किसी देह से सुख लेने की इच्छा बाकी रह जाती, वासना रह जाती है। उस वासना की पूर्ति के लिए वापस देह धर कर आ जाता है। संत सदगुरु कृपा करते हैं और ऐसा भजन का भेद बताते हैं, तो उसी से सारी वासनाएं समाप्त होती। भजन सु वासना जड़ जाए, दूजो और कोई नहीं है उपाय, दूसरा और कोई उपाय नहीं। और इस वासना को लेकर ही आगे से आगे जीव ट्रेवल करता रहता है, यात्रा करता रहता है, एक शरीर से दूसरे शरीर में। अंत काल में होती वासना, जहां मैं वासा पाया, कह सुखराम वासना ऊपर कर सवारी आया। अंत मति सुगति, जैसी उसकी अंत में स्थिति रह जाती है, मति रह जाती है, वैसी उसकी गति हो जाती है। तो ये सारे दृष्टांत महाराज किस लिए बता रहे हैं, किस लिए कह रहे हैं कि यहाँ आकर राम भजन का उपाय कर लो, जिससे सारी वासनाएं जल जाए और स्थित्य प्रज्ञ की स्थिति हो जाए। समदर्शी इच्छा कछु नाई, हरस शोक भय नहीं उर्माई, असज्जन ममुर बसे कैसे, लोभी हृदय बसे धनु जैसे। तुम सारी के संत प्रिय मोरे, धरम देह नहीं आने। उन्हें वापस देह धर कर आने की आवश्यकता नहीं रह जाती है, जो यहाँ आकर समदृष्टि हो जाते, सम्यक ज्ञान को प्राप्त हो जाते, सम्यक दर्शन को प्राप्त हो जाते, जिनकी अपनी कोई इच्छा नहीं, अपनी कोई चाहना नहीं है, अपनी कोई वासना नहीं है, अपना कोई स्वार्थ नहीं है, और न यहाँ आकर शरीर संसार के सुखों से हर्षित है और नहीं दुखी है। हृदय के अंदर कोई भाव नहीं, न सुख का भाव न दुख का भाव, हमेशा सम भाव में रहते, हमेशा एक शरीर के आनंद को प्राप्त किए हुए रहते। समदर्शी इच्छा कछु नाहि, हर्ष शोक भय नहीं उर्माए। और उर्मे कोई भय भी नहीं,
फोबिया भी नहीं है, डर भी नहीं है, किसी भी प्रकार का भय नहीं, मृत्यु का भी भय नहीं, क्योंकि मृत्यु भी आनी है तो आ जाए, क्योंकि आनी है मृत्यु तो, वो तो अटल सत्य है। और कुछ हो नहीं हो, मृत्यु तो होगी। तो होना था सो हो गया, सूरत शब्द का जोग, संत दास इस देह का, नहीं हरस नहीं शोक। अब इस देही का हरस शोक नहीं रह गई, क्योंकि देह से अब सुख लेने की इच्छा ही नहीं रही। जब तक सुख लेने की इच्छा रहती है तब तक हर्ष भी रहता है और शोक भी रहता है। तो समदर्शी इच्छा कचुनाई, हर्ष शोक भय नहीं उर्माही, इस प्रकार की अवस्था को जो प्राप्त हो जाते हैं। आज सज्जन मम उर बसे कैसे, ऐसे भक्ति करने वाले जन, ऐसे सदजन भगवान के हृदय में बसते हैं। कैसे बसते हैं? लोभी हृदय बसे धनु जैसे। जिस प्रकार से लोभी नर के, लोभी पुरुष के हृदय में धन बसता है, हमेशा वो धन को याद करता है, ऐसे ही भगवान ऐसे भक्तों को याद करते हैं। भगवान याद करते हैं भक्तों को। भगत तो याद करता ही है, लेकिन जब भगवान भगत को याद करने लग जाए तब उस साधन की चरम अवस्था आती, परम अवस्था आती। भगवान चाहने लग जाए ऐसे भक्तों, तो भगवान उन्हें अपने चरणों में स्थान देते। आज सज्जन मम उर बसे कैसे, लोभी हृदय बसे धनु जैसे। ऐसे भगवान के हृदय में बस जाओ, तुम सारी के संत प्रिय मोर। ऐसे संत ही मुझे प्रिय हैं। कौन से संत? जो समदर्शी हो गए, जिनकी अपनी कोई इच्छा नहीं रही, जिनकी अपनी कोई चाहना नहीं रही। वो जाई विधि राखे राम, ताई विधि रही, विधि का विधान मान, हानि लाभ सही है, राम 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 कही। और वो सबके अंदर परमात्मा के दर्शन करते, परमात्मा के सिवाय उन्हें और कोई दिखता नहीं। यही आरती, यही पूजा, राम बिना दर से नहीं पूजा। सिया राम में सब जग जाने, करम प्रणाम जोरी जुग। मन वो चवर करे मन माही, जहां देखूं ता सदगुरु साई। ऐसे साधक, ऐसे साधना करने वाले जन, ऐसे भक्ति करने वाले जन सीधे परमात्मा के हृदय में बसते हैं और परमात्मा उन्हें याद करते। मेरा सुमरन हरि करे, मेरी करे बुलाए। साधक तो भगवान का सुमरन कर रहा है, लेकिन जब हरि परमात्मा ऐसे साधक का सुमरन करने लग जाए तो बात बनती। हरि चाहने लग जाए ऐसे भगत को तो बात बनती। तो ऐसी स्थिति महाराज फरमा रहे हैं कि कैसे होगी। ऐसी स्थिति संतों से, सदगुरु से, केवली भगवंतों से साधना का भेद लेकर साधना करने से आएगी। जब तक ऐसा उपाय नहीं करोगे, भेद नहीं लोगे, भेद सहित ज्ञान घटावे, प्रेम भाव नैचो मन पावे, मोक्ष मिलन की यही है उपाय, दूजी नहीं शिष्ट में भाई। तो बिन वाया सुखराम के कृषि निपजे नहीं कोई, तो मुक्ति बिन भजन रे जड़ सेन से हुई। बताओ, बिना भजन के मुक्ति कैसे हो सकती है? केवल जड़ सेन से, केवल इशारों से कि हमारी मुक्ति हो जाएगी। हम ब्रह्मस्मि ऐसे कह देने मात्र से मुक्ति नहीं हो जाएगी। कहना बात अलग है, लेकिन वो स्थिति, भजन की रीत जब तक घट में नहीं बनेगी, उस स्थिति तक हम नहीं पहुंचेंगे ब्रह्म को परसने की, तब तक मुक्ति नहीं हो सकती। ब्रह्म परछा की दशा बताऊं, बायर के लक्षण पिछनाऊं, जाके रंग एक ही राऊ, माया सेती करे न भाव, जाके अंदर ब्रह्म रस बूठा, सकल व्यवहार हो गया झूठा, कनक कामिनी करे न नेहा, छक्या ब्रह्म रस रहे विदेहा। जैसे बूंद मिली सागर में, पकड़ सके क्या कोई कर्म, जीव ब्रह्म मिल भया समाना, और ब्रह्म मिलिया कर्म करे न आना। यह चहन दर्शा बिना, मत कोई छोड़ो ध्यान, राम चरणिक राम बिन सभी फोकट ज्ञान। ऐसी स्थिति को जब तक प्राप्त नहीं हो जावे, तब तक महाराज फरमा रहे हैं कि मुक्ति नहीं है, मोक्ष नहीं, परम मोक्ष नहीं। और ये होगा संभव तो केवल और केवल भजन से होगा। सदगुरु बख्शे राम नाम, शिष्य दारे विश्वास, राम चरण निज दिन रटे तो निश्चय हुई प्रकाश। राम नाम की औषधि जो अठपेरी खाए, राम चरण रुचपुच रहे 84 कट जाए।
इस औषधि का, इस अमृत का पान करना पड़ेगा, सेवन करना पड़ेगा, राम रसायन का। ऐसे अमृत का पान करते 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 अमर हो जाओ, फिर जन्म मरण में आने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। इतना महाराज समझा रहे हैं इस बात से। मनसू मांगे राछ बोल बिन किणिय न दिया, बिन मांग्या उपकार मन में शरणा लिया। पग बिन मनसू चाल जान नगर ले कोई, तो बिन सिमरण सु मोख सेन सु भेड़ा होई। चार ज्ञान उर उपजे तब मन इच्छा साच, ता पहले सुख राम के मोन गया नहीं पाँच। क्या फरमा रहे? चार ज्ञान उर उपजे तब मन इच्छा साच, ता पहले सुखराम के मौन गया नहीं पाँच। मौन धारण करने में से संभव है, मुमकिन है कि चार ज्ञान उत्पन्न हो जाए। श्रुत ज्ञान, जिसमें शास्त्रों का, वेदों का, पुराणों का, इन सब का ज्ञान कानों के द्वारा श्रवण करे, मौन धारण करके शुद्ध ज्ञान हो सकता है। श्रवण करने से मन प्रत्यय ज्ञान हो सकता है, मौन धारण करने से, कि किसके मन में क्या चल रहा है। तो मन से मन का ज्ञान है, मौन धारण करने से हो सकता है। अवध ज्ञान हो सकता है, त्रिकालदर्शी हो सकते हो मौन धारण करने से। मति ज्ञान हो सकता है मौन धारण करने से। लेकिन महाराज फरमा रहे हैं मौन गया नहीं पांच। जो पांचवा ज्ञान है, केवल्य ज्ञान है, वो मौन धारण करने से नहीं मिलेगा। वो कैसे मिलेगा? वो भेद सहित ज्ञान घटा, प्रेम भाव ने मोक्ष मिलन की यही उपाय, दूजी नहीं सृष्ट में भाई। हे भूप निज नाम मुखमाय नहीं आवे, ज्ञान गम सोजिया गत नाय पावे। तत्व रूपी गुरु की दिल मेर भाई, निज नाम जागे सिस्तन। तत्व रूपी गुरु की दिल की मेहर ले लो, उनकी दया ले लो, कृपा ले लो। वो दया करेंगे, कृपा करेंगे, तभी भेद मिलेगा। और भेद मिलेगा तो काम बनेगा, इसके बिना नहीं मिलेगा, इसके बिना नहीं होगा। केवल मौन धारण करके बैठ जाने मात्र से पांचवा केवल ज्ञान प्रकट नहीं होता है। ये बात का खुलासा किया हमारा। चार ज्ञान मुमकिन, संभव है, हो जाए मौन धारण कर लेने से, लेकिन पांचवा तो नहीं होगा। और पांचवे के बिना परम मोक्ष में नहीं जाओ। चार ज्ञान तो सब हद के ही हैं, सब त्रिलोकी में रखने वाले। भेद को लांघकर अगम में जाने के लिए तो पांचवा केवल्य ज्ञान ही है। इस केवल्य ज्ञान के अभाव में हद को लांघ गयो बेहद में, तो ये रीतो फिर आए, वापस रीता आना पड़ेगा। सृष्टिकर्ता परमात्मा तक भी पहुंच गए तो भी वहां से वापस आना पड़ेगा। तो ये सारे दृष्टांत महाराज किस लिए दे रहे हैं? इस बात को पुष्ट करने के लिए, समझाने के लिए कि आप सत्य शब्द की सोची कर लो, उल्ला माए उलझ मत रहिए, अंधधुंध में काज नहीं करिए। इसको इसलिए समझा रहे हैं कि अंधधुंध में काज न करो, सत्य शब्द की सोची करो। इसलिए इतनी सारी बात समझा रहे हैं। भजन कर लो सत्य शब्द को धारण करके। तो मनसू मांगे राछ बोल बिन किणी ने दिया। मन से आप मांगो, मन ही मन में, कि मुझे मिल जाए, मुझे मिल जाए। जब तक आप कह के नहीं मांगोगे कि भाई ये चाहिए, तो कैसे पता चलेगा? कोई बोलकर मांगेगा तो मिल जाएगा उसे, उसके पास उपलब्ध होगा तो दे देगा। और मन ही मन सोचे कि मिल जाए मिल जाए मिल जाए, कैसे मिलेगा? जिसके पास है उसे पता ही नहीं है कि इसको चाहिए, कैसे मिलेगा? बिन मांग्या उपकार मन में शरणा लिया। कोई मन ही मन में शरणा ले ले और जाकर कहे नहीं कि भाई मैं आपकी शरण में हूं, तो उसे कैसे पता चलेगा कि ये मेरी शरण में? जाकर कहे अपने मुख से कि मैं आपकी शरण में हूं, तो जिसकी शरण में जा रहे वो रक्षा करेगा।
लेकिन मन ही मन में सोच ले कि शरणा ले लिया मैं, तो महाराज ये शरणा मन ही मन में सोच लेने से सामने वाले को कैसे पता चले, कैसे वो आपके ऊपर उपकार करेगा। पग बिन मनसू चाल जान नगर ले कोई, पांव से चले तो नहीं और मन ही मन में नगर भ्रमण की सोचे कि अब इसको नगर को देखना है, मन ही मन में देख लेते हैं। कैसे देखेंगे? जब तक इन पांवों से चलकर स्थान स्थान पर जाएंगे नहीं, कमल कमल पे जाएंगे नहीं, तब तक ये काया रूपी नगर को, काया रूपी गढ़ को कैसे देखेंगे? इस नगर को देखना है, पेखना है खंड पिंड ब्रह्मांड में, तो चलकर तो जाना पड़ेगा ना। आँखा तो आई नहीं और पगासू चाले नहीं, तो क्या होगा? उसको गेर गंडकड़ा खाए। या तो पैर से चल के जाओ या उड़ के जाओ पंख से, दोनों ही चीज नहीं है। तो पग बिन मनसू चाल जान नगर ले, किस प्रकार से कोई नगर को जान सकता है, किस प्रकार से कोई काया रूपी गढ़ को देख सकता है, जब तक कि पूरा भ्रमण नहीं करे बीच में। तो बिन सुमरण सुमोख सैन सु भेड़ा हो, यदि कोई जान ले नगर को बिना पांव से चले, तो सिमरन के बिना ही सैन सैन से इशारे इशारे से उसका मोक्ष हो जाए। लेकिन ऐसा महाराज फरमारे संभव नहीं है, मान लेने मात्र से काम नहीं बनता। उसका जो तरीका है, विधि है, भेद है, उसके अनुसार उसकी साधना करनी पड़ेगी। बिना साधना के काम होने वाला नहीं। चार ज्ञान रूप जे तब मन इच्छा सांच, मन की इच्छा से हो सकता है मुमकिन चार ज्ञान उत्पन्न हो जाए, लेकिन ता पहले सुखराम के मून गया नहीं पांच। लेकिन जो पांचवा केवल्य ज्ञान है वो मौन धारण करने से नहीं मिलेगा। वो तो सदगुरु विधि से श्वास उश्वास में रकार मकार का रसना और कागल्या से सुमरन करोगे तभी मिलेगा वो चीज, और वो भी सदगुरु की दिल की मेहर से मिलेगा, कृपा से मिलेगा, उनकी दया से मिलेगा। इसके बिना मौन पकड़ लेने मात्र से काम होने वाला नहीं है। और महाराज आगे समझा रहे हैं, सब संसार के दृष्टांत देकर, दाखिला देकर, साधना करने की बात, भजन करने की बात को पुष्ट कर रहे हैं। मनसु भूपत सुन होय राजवा के जो आवे, तो बिन सिमरण या मोख सैन सु प्राणी पजावे। धन माया मन जोड़ दाम बहुरे जुग कोई, तो बिन रटिया राम मोख सैनी सु होई। मन सु जलगी जानिया जो अमृत हुई जाए, तो दुनिया सुख राम करे कहे मरे न लूखो खाए। क्या विलक्षण बात बता रहे महाराज कि मनसु भूपत सुन होई राज वाके जो आवे। कोई मन से ही राजा बन जाए कि भाई मैं राजा हूं, महाराजा हूं, तो मन से सोच ले कि मैं राजा हूं, तो क्या उसे राज्य मिल जाएगा? मन से सोच लेने मात्र से। यदि बन जाता हो, महाराज कह रहे मन से सोच लेने से यदि राजा बन जावे, तो बिन सिमरण या मोख सेंसु प्राणी जावे, तो फिर सिमरन करने की आवश्यकता नहीं। फिर वो सोच ले बस केवल कि मैं तो आनंद पद का वासी हो गया, मुझे तो चौथे लोक का राज मिल गया, साम्राज्य मिल गया। यदि मन में सोचने से यहां त्रिलोकी में भी राज नहीं मिलता है, मृत्युलोक में भी राज नहीं मिलता है, संसार में भी राज नहीं मिलता है, तो चौथे पद का राज कहां से मिलेगा? वो तो बड़ा विलक्षण है, अद्भुत है। वो बिना सिमरन के प्राप्त नहीं होने वाला। और दूसरा दृष्टांत दे रहे महाराज कि धन माया मन जोड़ दाम बहुरे जुग कोई। बोहरा है, उसका क्या काम है? बोहरे का वो अपने पास धन इकट्ठा करता है, माया इकट्ठी करता है और फिर सबको उधार देता है, सबके काम आता है। अब लेकिन उसके पास वास्तव में तो धन नहीं है, वास्तव में तो
माया नहीं है। मन से ही मान रहा है, मन से ही जोड़ रहा है धन माया, तो क्या किसी के काम आ सकता है? किसी की सहायता कर सकता है धन से, माया से? धन माया मन जोड़ दाम बोहरे जुग कोई। संसार में वो जो बोहरा बाजेगा मन से माया जोड़कर, मन से धन उपाकर कि मैं धनवान हूं, मान ले अपने आप को कितना ही, लेकिन वास्तव में वो किसी की गरज नहीं सार सकता। वास्तव में किसी को वो लोन नहीं दे सकता, ऋण नहीं दे सकता, जब तक उसके पास वास्तव में धन नहीं हो। मन से जोड़ने से काम होने वाला नहीं है। यदि हो जाए ऐसा मन से जोड़ने से, तो महाराज कह रहे हैं कि बिन रटिया राम मोक्ष सैनी सो, तो फिर राम जी को रटने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही मान लेने से मोक्ष हो जाएगा। यदि केवल मन से मान लेने से धन हो जाए, बोरा बन जाए, तो मन से मान लेने से मोक्ष हो जाए, लेकिन बनता नहीं है, होता नहीं है काम। तो राम जी को रटना ही पड़ेगा मोक्ष प्राप्त करना है, तो और कोई उपाय नहीं। तो बिन रटिया राम मोक्ष सैनी सु होई। और दूसरा दृष्टांत दे रहे हैं, मनसु जलगी जानिया जो अमृत हुई जाए। महाराज मन से ही मान लो कि ये जल है, प्यास बुझ जाएगी क्या? मन से मान लेने से। मन से ही मान लो कि घी है, तो क्या घी का काम हो जाएगा? मन से ही मान लो कि अमृत है, क्या अमृत हो जाएगा? केवल मन से मान लेने से काम नहीं होने वाला। ये बात महाराज समझा रहे पूरी क्लियर खोल कर। जब तक वास्तव में जल नहीं मिलेगा तब तक प्यास नहीं बुझेगी। जब तक वास्तव में घी नहीं मिलेगा तब तक उस घी का आनंद नहीं आएगा, घी का स्वाद, घी का सुख नहीं ले पाएंगे। और जब तक वास्तव में अमृत का पान नहीं कर लोगे तब तक अमर नहीं हो। अमृत कह दो भले कितना ही, कहने से क्या होता है? यदि हो जाए ऐसा, महाराज कह रहे हैं, तो दुनिया सुखराम के मरे न लू को खाए। बताओ क्यों कोई मरेगी? अमर ही हो जाएगी ना सब मन से मान के। मन से ही मान लेंगे कि हमको तो अमृत मिल गया, चलो अमर हो जाओ, लेकिन होता ही नहीं है सब। और मन से ही मान ले कि हमको घी मिल गया, तो कौन लूकी रोटी खाएगा? सब घी के साथ ही खाएंगे मन से मानकर। हाँ, मन से ही मान ले कि जो है हमको जल हो गया, तो फिर कौन प्यासा रहेगा? सबकी प्यास तृप्त हो जाएगी, मान लेने मात्र से पानी पीने की जरूरत नहीं रहेगी। लेकिन महाराज फरमा रहे हैं ऐसा होता नहीं है। यदि ऐसा नहीं होता है तो बिना राम भजन के मोक्ष भी नहीं होगा। मोक्ष भजन बिन नाई रे, और सब विद हद के माई रे। नाया धोया मोक्ष मिले तो मेंढक मिछ्या जाई रे। भाई जो मोक्ष मिलेगा वो केवल और केवल राम भजन से मिलेगा। राम भजन के बिना मोक्ष मिलने वाला नहीं है। तो महाराज फरमा रहे हैं मोक्ष के लिए, प्राप्ति के लिए, मोक्ष भजन बिन नाई रे, सब विद हद के माही रे। मोक्ष भजन बिन नाही रे, सब विद हद के माही रे। नाया धोया मोक्ष मिले तो मेंढक मिछ्या जाए रे। नाया धोया मोक्ष मिले तो मेंढक मिछ्या जाई रे। मोक्ष भजन बिन नाही रे, सब विद हद के माही रे। सर्वग होय परम पद पावे, सांसी साटे सब संग खाई रे। सर्वग होय परम पद पावे, सांसी साटे सब संग खाई रे। मोक्ष भजन बिन नाही रे, सब विद हद के माही रे। मोक्ष भजन बिन नाही रे,
सब विद हद के माही रे। सब संग भोग किया गर पावे, तो पशुआ पंखी सब जाई रे। सब संग भोग किया गर पावे, तो पशुआ पंखी सब जाई रे। मोख भजन बिन सब विद हद के माही रे। मोख भजन बिन नाही रे। सब विद हद के माही रे। लक्षण मत सु मोख पहुँते, तो मानव बिन सब जाई रे। लक्षण मत सु मोख पहुँते, तो मानव बिन सब जाई रे। मोख भजन बिन नाही रे। सब विद हद के माही रे। मोख भजन बिन नाही रे। सब विद हद के माही रे। राम रटन लिव काई निंदे, सुर नर पशुआ माही रे। राम रटन लिव काहि निंदे, सुर नर पशुआ माही रे। मोख भजन बिन नाही रे। सब विद हद के माही रे। मोख भजन बिन नाही रे। सब विद हद के माही रे। राम नाम सु गिनि कातिर गए, विषय वास तन माही रे। राम नाम सु गणि कातिर गए, विषय वास तन माही रे। मोख भजन बिन नाही रे। सब विद हद के मोख भजन बिन नाही रे। सब विद हद के माही रे। राम बिना कोई मोख न जावे, तो लक्ष्य कहाँ धराई रे। राम बिना कोई मोख न जावे, तो लक्ष्य कहाँ धराई रे। मोख भजन बिन नाही रे। सब विद हद के माही रे। मोख भजन बिन नाही रे। सब विद हद के माही रे। कै सुख राम सुनो सब जीवा, राम नाम सत भाई रे। कै सुख राम सुनो सब जीवा, राम नाम सत भाई रे। मोख भजन बिन नाही रे। सब विद हद के माही रे। मोख भजन बिन नाही रे। सब विद हद के माही रे। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने। परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने। धन्य हो धन्य हो। आनंद श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सस्वरूप भगवान ने। धन्य हो केवली भगवंता ने। धन्य हो जीवा तारण जहाज ने। धन्य हो मोक्ष के मालिका ने। धन्य हो अनंत कोटि संताने। धन्य हो राम सभा में राम राम सा राम राम सा राम राम सा सब संताने सत्संग राम राम सा।